पहलगाम में मोदी गर्दी का शिकार होने वाले 27 से ज़्यादा अफराद जो हैं, सबसे पहले तो इस पर शदीद अफसोस का इजहार करते हैं। कीमती जानें सिर्फ और सिर्फ मोदी की सियासत जो है उसकी भीड़ चढ़ गई है। और अगर ये देखा जाए तो ये कोई मोदी की तरफ से नई बात नहीं है। जिस तरीके से मोदी सरकार शुरू से ही इंसानी जानों को अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करती रही है, ये कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। हालात ये हैं कि इस वक्त भारत में 100 से ज़्यादा तहरीक चल रही हैं, जो आज़ादी की तहरीक है, कोई इस तरह मतलब मुख्तलिफ तहरीक जो है वो चल रही है। अब मोदी का कंट्रोल वहाँ पर ख़त्म होता जा रहा है। जब कंट्रोल ख़त्म होगा तो ज़ाहिर है फिर उसने हाथ पैर तो मारने हैं, क्योंकि जिस तरीके से साजिशें करके ये मोदी हमेशा इलेक्शन जीतते हैं और आते हैं और वज़ीर आज़म बनते हैं, और वहाँ की जो मेजॉरिटी अवाम है वो देखती रह जाती है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। इस वक्त भारत में सबसे आसान काम वो पॉपुलैरिटी हासिल करने वाला वो है जी, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दो। पाकिस्तान ने जो हो गया। अच्छा, ये जो पहलगाम में जो वाक़या हुआ है, ऐसा मज़ाहका खेज़ इल्ज़ामात लगाए हैं कि खुद इनके ऊपर जो है ना वो सवाल उठते हैं। आपकी जो 7 लाख मिलिट्री इस वक्त बैठी हुई है कश्मीर के अंदर, यानी कि एक कश्मीरी पर 7 कश्मीरियों पर एक फौजी तैनात है उसकी सिक्योरिटी के लिए, यानी कि उसको कि कोई गड़बड़ ना कर दे। वहां पर सरहद से 400 किलोमीटर अंदर इतना बड़ा मामला हो गया और तुम वहां पर आपकी फौज जो है देखती रही, तो फिर तो जनाब पाकिस्तान पे इल्जाम ना लगाएं, अपनी सफ़ेद दुरुस्त करें। और ये हमेशा से ये इसमें अभी पूरी आपको इसमें डिटेल बताऊंगा कहाँ से कब तक जो है वो ये जो है वो करता रहा। बालाकोट का वो ड्रामा हुआ था, वो भी आपके नॉलेज में होगा। और फिर यहाँ पर धमकियां देना मीडिया और सोशल मीडिया पर। अब मैं इस पे मजीद मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात करूंगा कि अगर इतना ज़्यादा शौक है तो ट्राई करके देख ले, क्योंकि अगर जंग शुरू भारत करेगा तो यकीन करें कि ख़त्म फिर वो पाकिस्तान करेगा, और जब पाकिस्तान चाहेगा वो जंग ख़त्म होगी। 500 अकाउंट्स हैं जो रॉ उसको ऑपरेट कर रही है, ऑपरेट रॉ के जो हमदर्द या रॉ के साथ भारतीय खुफिया एजेंसी की। 3 बजे हमला होता है उनके अपने हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक। 3:05 पे 5 मिनट में, यानी कि इतनी उनकी खुफिया एजेंसी तेज कि उन्होंने 500 अकाउंट से ट्वीट करना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान ने हमला कर दिया। ओ भाई, तुम लोग अगर इतने होशियार थे, इतने ज्यादा तुम्हारा इंटेलिजेंस सिस्टम बेहतरीन था कि 5 मिनट में 3 बजे हमला हो रहा है, 3:05 पे तुम लोगों ने ट्वीट कर दिया, तो तुम उधर रोक सकते थे उनको, और तुम लोगों ने उनको रोका नहीं। यहां पर तुम बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये एक साजिश थी जो खुद रची थी। और मैं फिर वही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि मोदी गर्दी की वजह से जहां पहले कई हिंदुस्तानी बेचारे जो है वो अपना जान का नजराना दे चुके हैं, ये 27-28 लोग जितने भी थे, ये लोग भी सिर्फ और सिर्फ मोदी गर्दी का शिकार हुए, क्योंकि उसे अपने मफाद में, अपने इंटरेस्ट में, अपनी सियासत में कुछ आगे नजर नहीं आता। अब भारतीय मीडिया भी आपको पता है फिर वो शुतर महार, वो तो जैसे मोदी नाचेगा वैसे वो नाचेंगे जिस तरह वो नचाएगा। और अंदरूनी तौर पर मसाइल का शिकार भारत जो है अब जुगाड़े ढूंढ रहे हैं, किसी तरीके से हमारी जान बच जाए, किसी तरीके से हम वो कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाए थी हमले का। मैंने आपको बता दिया 3:05 पर उनके अकाउंट्स के अंदर से इतनी स्पीड है उनकी जो सोशल मीडिया की कि फौज पीछे रह गई। वहां पर जो 7 लाख फौजी तैनात हैं वो मक्खियां मार रहे हैं। हमलावर गए, हमला 400 किलोमीटर अंदर हमला किया और बाहर आ गए। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का ये जो सिलसिला है, ये देखे पहले भी है, और शुक्र है अल्लाह ताला का कि ये हमेशा उन पे उल्टा पड़ा है, हमेशा उनकी, क्योंकि एक मेंटेलिटी है मोदी की, एक मेंटेलिटी है मनगढ़ंत इल्जामात लगाना, इल्जाम तराशी करना, और ये पुरानी रवायत है। अभी मैं आपको सारे वो किस्से सुनाऊंगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। यार तुम इतने नालायक हो तो बंद करो, हुकूमत किसी और के हवाले करो, जाओ। तुम सिर्फ इल्जामात 2007 से शुरू करते हैं जी। समझौता एक्सप्रेस में सानिया हुआ, वहां पर 68 अफराद जो है वो मोदी गर्दी की शिकार हुए, बीजेपी की जो बदमाशी है उसका शिकार हुए, और वहां पर भी इल्जाम लगा दिया गया जी पाकिस्तान पे।
जब तहकीकात हुई तो उनका अपना ही एक मेजर रमेश था। अच्छा, जब भी ये बिस्त हुए हैं, यकीन करेंगे बेइज्जत हुए हैं, ये अपने ही लोगों से हुए हैं, अपने ही किसी की गैरत जागी, किसी का ज़मीर जागा तो उसने आके हक़ाइक़ बता दिए। ये मेजर रमेश जो है वो, इसने बताया कि इसके अंदर एक हिंदू जो इंतहा पसंद थे उनका किरदार था। अब आ जाए जी 2008 में मुंबई हमले का इल्ज़ाम भी लगाने की कोशिश की पाकिस्तान के ऊपर, और फौरन ववेला इंटरनेशनली ओ जी ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तान ने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया। 2013 में अपने ही एक साबिक ऑफिसर जो है शशि श्रोमा, इसने इंकशाफ किया कि मुंबई हमले जो थे इसमें भी भारतीय सरकार थी। ये जो बेलगाम के अंदर जो हुआ है इसके अंदर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो बेचारे लोग मारे गए हैं वहां पर, ये मोदी गर्दी का शिकार हुए हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान पे इल्जाम, क्योंकि वो अमेरिकी नायब सदर वहां पर आए हुए हैं तो उनके सामने खुद को अच्छा देखिए हम कितने मजलूम हैं, वो पाकिस्तान आया गोलियां चला के चला गया। इतने बेवकूफ गोरे भी नहीं है। अच्छा जी, मकसद दहशत गर्दी को खिलाफ उस वक्त जब ये बात हुई थी पहले मुंबई हमलों वाली के जी सख्त कवानीन लाने थे, वो कवानीन वो लेके आ गए। 31 अप्रैल 2018 में करियाला जो है इसमें भी सियाहों पर हमला किया गया। बाद में तहकीकात से पता चला कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के इंतखाबात में सियासी सपोर्ट हासिल करनी थी, सियासी हमदर्दी हासिल करनी थी, उसके लिए ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के ड्रामा रचा गया। 2019 में पुलवामा हमले के इल्ज़ाम में भी बगैर सबूत के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम, अच्छा जिसका दिल करता उठता है शुरू हो जाता है। फिर वहाँ के साबिक गवर्नर ने इस साजिश को बेनकाब किया और उन्होंने ये बताया कि इसमें भी मलबा जो है वो सारा मोदी सरकार पे डाल दिया गया। 2023 में राजौरी में 5 भारतीय फौजी जो है वो हलाक हुए और इसका मलबा भी पाकिस्तान पे डालने की कोशिश की गई, क्योंकि ये एक रवायत बन गई थी कि जब उठो डाल दो पाकिस्तान पे। और अब ये बेलग्राम में 22 अप्रैल को जो हुआ ये उसी सिलसिले की कड़ी थी। अमेरिकी नायब सदर आए हैं जी, वहां पर उनके सामने हमदर्दी दिखानी है कि जी हम तो बड़े अच्छे हैं, देखो जी पाकिस्तान बड़ा जुल्म कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में फिर वही चीज रिपीट करूंगा, इस वक्त 7 लाख भारतीय फौजी जो है मक्खियां मार रहे हैं, क्योंकि हम तो जब चाहते हैं हमला करके आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता, 2 बंदे भेजते हैं जाके सब करके आ जाते हैं। तो तैनात थे और ये तनासुब के हिसाब से आप देखें 7 कश्मीरियों पर, शहरियों पर 1 भारतीय फौजी तैनात है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी वो मसल्ला और बेचारे बगैर असले के उससे जीत जाते हैं। और एक भारत का एक स्टाइल है ना, वो अवाम को अपने बुद्धू बनाना। अब मैं लफ्ज़ ज़्यादा सख्त इस्तेमाल नहीं करता, अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक आसान तरीका है कि जी जो झूठा है बोली जो खुद ही लोग मान जाएंगे, या 3 साल बाद या साल बाद या 2 साल बाद जब कोई इसी तरह उठ के बोलेगा, कोई जो साबिक फौजी एहलकार होगा, तो उस वक्त कह देंगे कि जी अब तो मिट्टी पाओ। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मैंने आपको बताया है कि पहलगाम में जो है वो 3 बजे हमला होता है और 3:05 पर उनकी खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक रखने वाले जो अकाउंट्स हैं इन पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। यानी कि बटन दबा के बैठे हुए थे कि हमला हो तो हम पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाएं। 30 मिनट बाद बाकायदा कंपेन शुरू कर दी जाती है और फिर वाक़े के 1 घंटे के अंदर अंदर बीजेपी लीडरान जो हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा प्लान था। इनके अपने लोग वहां मौजूद थे जिन लोगों ने ये जुल्म किया, जिन्होंने लोगों को वहां पर मारा। स्याह थे, मुख्तलिफ दूसरे ममालिक के भी थे, भारत के कुछ इलाकों से भी आए हुए थे, सैर व तफरी की नीयत से गए थे। उनको जो मारा वो मोदी गर्दी ने मारा और इनके अपने बीजेपी के लोगों ने मारा। ये बात भी मेरी लिख ले कि 6 महीने के अंदर अंदर ये फिर कोई ना कोई किसी का ज़मीर जागेगा और ये बात बड़ी क्लियर होके सामने आ जाएगी। तो फिर आखिर में मैं ये कहूँगा कि जी भारत की खुफिया इंटेलिजेंस जो है वो रहा। अब अगर ये सारी चीज़ें भी हुई हैं तो फिर तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वो जो लख्दी है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के कि जहाँ से जाके हमला करके सारा कामयाब वापस आ जाए। कुछ शर्म होनी चाहिए, को हया होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम लोग पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दो। और भारत के लोग भी समझते हैं, मोदी की मेंटालिटी को समझते हैं, बीजेपी की मेंटालिटी को अच्छी तरह समझते हैं। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।